1857 में सबने मिलजुल कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ कमर कस ली थी। तब आपस में कौन हिंदू कौन मुस्लिम यानी सांप्रदायिकता की सोच का नामो निशान नहीं मिलता। तब देश में 475 अखबार 475 न्यूज़पेपर्स भी निकलते थे। लेकिन मीडिया की तादाद बढ़ती चली गई। पैसा कमाने के लिए कई तरह के धंधों के लिए एक धंधा यानी मीडिया का धंधा काफी समझा गया और मीडिया एक बड़े धंधे में बदल गया। नई तकनीक से मीडिया के धंधे को और मदद मिली। लेकिन एक मुल्क 3 मुल्क में यानी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में पट गया। इतिहासकार लिखते हैं कि 1857 के महज 50-60 साल के भीतर हालात यह हो गई कि 1922 यानी 1922 से 1924 के बीच समाज का जो भी सार्वजनिक जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों में सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई। वो एक रोग की तरह समाज में घुस गए। कहते हैं जब एक बार सांप्रदायिकता का दिमाग बनाने में कामयाबी मिल जाती है तो फिर दंगा कराने वाले लोगों की मर्जी पर यह निर्भर हो जाता है कि कब कहां और किस तरह का सांप्रदायिक दंगा वे करवाना चाहते हैं। हम मीडिया और सांप्रदायिकता के रिश्ते को समझने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज सुनते हैं कि इन्होंने बड़ी कंपनियों की मीडिया और सांप्रदायिकता के रिश्ते पर कब क्या बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब मीडिया के बारे में लिखते हैं, अब नायक पूजा ही उसका प्रमुख कर्तव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि नायक पूजा के प्रचार के लिए इतनी बेदर्दी से देश के हितों का कभी बलिदान नहीं किया गया। लेकिन कुछ सम्मानित अपवाद भी हैं, किंतु ये आवाजें इतनी कम हैं कि कभी सुनी नहीं गईं। उन्हें दुखी होकर कहना पड़ा कि भारत में पत्रकारिता कभी एक पेशा हुआ करता था, पर अब ये एक व्यापार बन गया है। अब तो साबुन बनाने के सिवा उसका कोई और नैतिक कार्य नहीं रह गया है। वो स्वयं को जनता का एक जिम्मेदार मार्गदर्शक नहीं मानती है। किसी मकसद को ध्यान में न रखकर निष्पक्ष समाचार देना, समाज के हित में सार्वजनिक नीति का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, बिना किसी भय के बड़े से बड़े और ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति के दोष और गलत मार्ग का पर्दाफाश करना अब भारत में पत्रकारिता का पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं माना जाता। संविधान को लिखने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि समाचारों के अंतर्गत सनसनी फैलाना, गैर जिम्मेदाराना उन्माद भड़काना और जिम्मेदार लोगों के दिमाग में गैर जिम्मेदारी की भावनाओं को भरने की कोशिश में लगे रहना ही आज की पत्रकारिता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया का गहरा अनुभव था। बाबा साहब तुलना करते हैं कि लॉर्ड सेल्सबरी ने नॉर्थक्लिफ की पत्रकारिता के बारे में कहा था कि वो दफ्तर के बाबुओं के लिए दफ्तर के बाबुओं द्वारा लिखी जाती है। भारतीय पत्रकारिता में भी ये सब है, पर उसमें यह भी शामिल किया जा सकता है कि वो ढोल बजाने वाले लड़कों के द्वारा अपने नायकों का महिमा मंडन करने के लिए लिखी जाती है। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के बारे में कहा जाता है कि उसने लोकतंत्र की और लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता की जगह लोकतंत्र के अधिकारों का इस्तेमाल कर
मालिकों के हितों की पत्रकारिता का मॉडल तैयार किया था।